नमस्ते सभी को। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आज फिर ड्रीम सेतु एजुकेशन में, और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। एक पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? अन्य गद्य विधाएं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था? आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृतांत, पत्र साहित्य, रिपोर्टाज, ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। आज की क्लास होगी प्रवासी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता पर। इस पर होगी प्रवासी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता। आज की क्लास होगी प्रवासी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता। आज क्या क्या, आज कितनी तारीख है? 31। ठीक। आज हम लोग करेंगे आज प्रवासी साहित्य, प्रवासी साहित्य, प्रवासी साहित्य करेंगे, और एंड हिंदी पत्रकारिता, पत्रकारिता। कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे, कल की क्लास में क्या करना है? कल की क्लास में हम लोग करेंगे भारतीय काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र एंड पाश्चात्य काव्यशास्त्र, पाश्चात्य, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और परसों की क्लास में क्या करेंगे? परसों की क्लास में हम लोग करेंगे वैचारिकी, वैचारिकी और विविध। ठीक, वैचारिकी और विविध करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आगे आते हैं, प्रवासी साहित्य को देखते हैं इसमें क्या क्या है। आज के समय में प्रवासी शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बस गए हैं। इन्हीं के द्वारा रचित साहित्य प्रवासी साहित्य कहलाता है। इसकी परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, फिर भी यह अपनी रचना धर्मिता से साहित्य में गहरी जड़ें जमा चुका है। अन्य देशों में बसे भारतीयों के महती प्रयासों से ही आज प्रवासी साहित्य समृद्ध और महत्वपूर्ण बन गया है। आज का प्रवासी साहित्य पहले के प्रवासी साहित्य से काफी भिन्न है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती गई है, वैसे वैसे यह साहित्य भी विविध और जनप्रिय होता गया है। प्रवासी भारतीय भारत से दूर होकर भी इस माध्यम से बहुत निकट है, यहाँ बहुत निकट है। आगे देखिए, जिन्होंने हिंदी को केंद्र में रखकर या माध्यम बनाकर हिंदी भाषा में साहित्य सृजन किया, वे प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं। भारत उन शीर्ष देशों में से है जहां से बड़ी संख्या में लोग विदेशों में जाकर बस गए हैं। और जाहिर सी बात है, भारत की संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो क्या होगा? भारत से ही ज्यादा लोग विदेशों में जाएंगे। और जो वहां पे रह करके, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं गया, मैं कहीं जाके बस गया, वहां जाके मैंने कोई कविता लिखा, कोई उपन्यास लिखा, कोई कहानी लिखा, तो वो क्या कहलाएगा? एक तो मैं प्रवास पे हूँ, प्रवास पे रहते हुए जो साहित्य लिखा जाएगा, किस पे? प्रवास पर रहते हुए जो साहित्य लिखा जाएगा उसे प्रवासी साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवास पर रहते हुए। ठीक, प्रवास पर रहते हुए, प्रवास पर रहते हुए, प्रवास पर रहते हुए जो साहित्य लिखा जाता है उसे प्रवासी साहित्य कहा जाता है। आगे आ जाइए। यही कारण है कि हिंदी का प्रवासी साहित्य बहुत समृद्ध है। विदेशों में रहकर लेखन कार्य करना प्रवासियों को अलग विशिष्टता ही प्रदान करता। प्रवासी हिंदी साहित्यकार ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, गुयाना, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों को अपनी कर्मभूमि स्वीकार करते हुए साहित्य सृजन करते आए हैं। प्रवासी हिंदी साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंडकाव्य, कविताएं, उपन्यास, कहानियां, नाटक, यानी सारी विधाएं, जो जितनी विधाएं हमारे हिंदी साहित्य में है, वो सब प्रवासी साहित्य में। आगे आइए। इस साहित्य के माध्यम से न केवल विदेशों की संवेदनाओं का पता चलता है, बल्कि विदेशों में भारत के प्रति
बन और बदल रही अवधारणाओं तथा चिंताओं का भी रचनात्मक आभास मिलता रहता है। प्रवासी साहित्य के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत निम्नलिखित। मृदुला गर्ग के अनुसार देखते हैं, प्रवासी साहित्य को अलग करके देखने की बजाय उसे हिंदी की मुख्य धारा में स्थान दिया जाए। हिंदी की मुख्य धारा में क्या किया जाए? स्थान। प्रवासी साहित्य को अलग करके देखने की बजाय उसे हिंदी की मुख्य धारा में स्थान दिया। कमल किशोर गोयनका के अनुसार हिंदी के प्रवासी साहित्य का रूप, रंग, उसकी चेतना और संवेदना भारत के हिंदी पाठकों के लिए एक नई वस्तु है, एक नए भावबोध का साहित्य है, एक नई व्याकुलता और बेचैनी का साहित्य, जो हिंदी साहित्य को अपनी मौलिकता एवं नए साहित्य संसार से समृद्ध करता है। इस प्रवासी साहित्य की बुनियाद भारत प्रेम तथा स्वदेश प्रदेश के द्वंद्व पर टिकी है। बार बार हिंदू जीवन मूल्यों पर, सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा जन या उनके प्रति श्रेष्ठता के भाव की अभिव्यक्ति होती है। कौन कहता है? कमल किशोर कहते हैं। आगे आ जाइए। प्रमुख प्रवासी साहित्यकार कौन कौन से हैं? अभिमन्यु अनंत, इनको मॉरीशस का उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, मॉरीशस का प्रेमचंद। ठीक, ये मॉरीशस उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। लाल पसीना इनका बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास, लाल पसीना का, लाल पसीना इसका है लाल पसीना। अभिमन्यु अनंत, अभिमन्यु। चलिए, तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, कहानीकार एवं नाटककार है। इनके द्वारा लिखा गया धारावाहिक शांति दूरदर्शन पर वर्ष 1994 में अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त कर चुका था। अन्नू कपूर निर्देशित फिल्म अमय में नाना पाटेकर के साथ उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। हरिशंकर आदेश की 300 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, एकांकी, जीवनियां, भगवत गीता का हिंदी और अंग्रेजी पद्यानुवाद आदि उनके लेखन में। अचला शर्मा अमेरिका में कार्यरत रहीं। इसके बाद लंदन में बीबीसी की हिंदी सेवा की अध्यक्ष रहीं। इनके लेखन में भारतीय समाज का बहुविध चित्र। सुधा ओम ढीगरा ने कौन सी जमीन अपनी कहानी संग्रह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनका लेखन एक सांस्कृतिक सेतु की तरह। उनकी कहानियों में अमेरिका में मस्त व्यस्त भारतीय पीढ़ी के बीच त्रस्त पीढ़ी के भी चित्र हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त सूरज क्यों निकलता है कि जेम्स और पीटर को देखकर पाठक को प्रेमचंद के घीसू और माधव याद आने लगते। घीसू और माधव किसमें थे? कफन कहानी में। ठीक, घीसू और माधव किसमें थे? कफन कहानी में। इसी प्रकार टार्नेडो कहानी भारत की याद कहानी है। वहीं क्षितिज से परे कहानी में एक प्रताड़ित स्त्री का विद्रोह है। सुषमा बेदी का हवन, मैंने नाता तोड़ा उपन्यास काफी चर्चित रहा। इसमें अमेरिकी परिवेश में एक विधवा स्त्री का जीवन दर्शाया गया। उषा प्रियंवदा के कथा साहित्य में छठे और सातवें दशक के शहरी परिवारों का संवेदना और विडंबना से परिपूर्ण चित्रण मिलता है। अल्प विराम इनका नया उपन्यास। रचनाएं कौन कौन सी? प्रवासी साहित्यकारों की रचनाएं, प्रवासी साहित्यकारों की रचनाएं। साहित्य, प्रवासी साहित्यकारों की रचना। अभिमन्यु अनंत 1937 में जन्म हुआ, 2018 में इनकी। कैक्टस के दास, नागफनी में उलझी सांसें, गूंगा इतिहास, देख कबीरा हंसी, शान और मशीन, अब कल आएगा यमराज, लहरों की बेटी, एक बीघा प्यार, कुहासे का दायरा, लाल पसीना। ठीक, आगे आ जाए। तेजेंद्र शर्मा को देखते हैं हम। तो तेजेंद्र शर्मा का क्या क्या है को भी देखते हैं। काला सागर, काला सागर, ढिबरी टाइट, देह की कीमत,
ये क्या हो गया? पासपोर्ट का रंग, बेघर आंखें, सीधी रेखा की परतें, कब्र का मुनाफा, प्रतिनिधि कहानियां, दीवार में रास्ता, ये घर तुम्हारा है। ठीक। अंजना संधीर, बारिशों का मौसम, धूप, छांव और आंगन। ठीक। तुम मेरे पापा जैसे नहीं हो। देवी नागरानी, गम में भीगी हुई खुशी, उड़ जा पंछी, चरागे दिल। कुसुम बेदी, हवन, मोर्चे, मैंने नाता तोड़ा, चिड़िया और चील, अवसान, अतीत का अंधेरा और औरत। अतीत का अंधेरा और औरत। रचना श्रीवास्तव, पार्किंग, अभिलाषा, इस ठंड में। उषा प्रियमवदा, उषा प्रियमवदा, उषा प्रियमवदा को देख, उषा प्रियमवदा। फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, वापसी, आधा शहर। 55 खंभे लाल दीवारें, 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, आंसरवर्ती, भया कबीर, उदास। फिर आगे आगे जाइए, जाकिया जुबैरी, सांकल, उलझन, ढाल, धूप का ढलता हुआ साया आदि। अब आते हैं हम लोग हिंदी पत्रकारिता पे। प्रवासी साहित्य हमारा कंप्लीट हो। हिंदी पत्रकारिता क्या है कि मतलब हिंदी पत्र साहित्य शुरू कहाँ से हुआ, ठीक, कौन सी हमारी पहली पत्रिका रही, उसका योगदान क्या समाज में, उसकी प्रासंगिकता क्या है, किस तरह वो हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ता था, राष्ट्रवाद उसमें किस तरह से था, किस तरह वह अंग्रेजों के खिलाफ था। यानी कि हम उस समय अभी 70 साल पहले तक हमारे ऊपर हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो कैसे वो उनके भी खिलाफ था और हमारे अपने समाज के, अपने भारतवर्ष के, अपनी भारत माँ के हित में था ये। ठीक। तो देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रेस गोवा में स्थापित हुई। सन 1780 में सर्वप्रथम जेम्स हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट को प्रभावित किया, प्रकाशित किया। इसमें बंगाल गजट को सन 1800। भारत में प्रेस कहाँ स्थापित हुआ? सबसे पहले गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। ठीक। सन 1780 में प्रथम जेम्स हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट को प्रकाशित किया। जेम्स हिक्की के प्रकाशित करने के कारण इसे हिक्की बंगाल गजट भी कहा गया। सन 1882 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। ठीक। पहला पत्रिका कौन सी है? 1780 में बंगाल गजट, बंगाल गजट, गजट 1780। कौन थे इसके? जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की। ठीक। चलिए, हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 19वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ होता है। पत्रकारिता के विकास का अध्ययन हेतु निम्न प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। भारतीय पूर्व युगीन पत्रकारिता 1826 से 1867 ईस्वी, भारतीय युगीन पत्रकारिता 1868 से 1900, द्विवेदी युगीन पत्रकारिता 1900 से 1918, छायावाद 18 से 36, छायावाद उत्तर 36 से 60, समकालीन 60 से लेके अब तक। चलिए आते हैं। पहला 1826 में आया उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड 30 मई को आया था। अभी हम लोग पीछे मना के आए हैं राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, पत्रकारिता, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मना के आए? 30 मई। तो उदंत मार्तंड कब आया? 30 मई 1826। इसके संपादक कौन थे? जुगुल किशोर शुक्ल। और यह किस प्रकार का था? साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से निकल। दूसरा बंगदूत 1829, राजा राम मोहन राय, ये भी साप्ताहिक थी, ये भी कलकत्ता से आती थी। प्रजामित्र 1834 में साप्ताहिक, कलकत्ता से निकलती थी ये भी। बनारस अखबार, ये पत्रिकाएं जितनी बता रहा हूं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 1845 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, साप्ताहिक, बनारस से। मारतंड 1846 मोहम्मद नसीरुद्दीन, ये भी साप्ताहिक थी, कलकत्ता से। आगे आ जाए जगदीप भास्कर
1849 मोहम्मद नसीरुद्दीन, ये भी कलकत्ता से आती थी। ठीक, आ गया। समाचार सुधा वर्षण, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समाचार सुधा वर्षण 1854, श्याम सुंदर सेन, दैनिक थी ये, कलकत्ता से। प्रजा हितैषी 1855, राजा लक्ष्मण सिंह, आगरा। लोकमित्र 1863, ईसाई मिशनरियों द्वारा, आगरा से। ठीक। तत्वबोधनी 1865, गुलाब शंकर, मासिक पत्रिका, बरेली से। ज्ञान प्रदायिनी 1867, नवीन चंद्र राय, मासिक, लाहौर से। चलिए उदंत मार्तंड को देखते। उदंत मार्तंड, इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है। 30 मई 1826, जो मैंने बताया। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर कानपुर के निवासी थे। खड़ी बोली में, खड़ी बोली का उल्लेख किस भाषा में हुआ था? मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ था इस पत्रिका में। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ। 30 मई को उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, अभी जो मैंने ऊपर बताया। आगे आइए। बंगदूत 1829 में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका निकाली। के अलावा अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला भाषा में भी होता था इसका प्रकाशन। बनारस अखबार, राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, ठीक, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाश। बनारस अखबार कहलाया बनारस से। इसका प्रकाशन 1845 में काशी से हुआ। शिव प्रताप सितारे हिंद थे इस, ठीक, संपादक। आगे आ जाइए। समाचार पत्र की भाषा हिंदू उर्दू दोनों थी। आगे 1854 में सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण 1854 में। इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। हिंदी का दैनिक पत्र है ये। आगे आ जाइए, चलते जाइए चलते जाइए। भारतेंदुहीन पत्र और पत्रिकाएं। क्या? भारतेंदुहीन पत्र और पत्रिकाएं। मेहनत खूब करिए। मैं 1000 बार बोला हूं कि लापरवाही से सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एग्जाम पास किया जा सकता है। लापरवाही से सिर्फ एकेडमिक एग्जाम। कौन सा? एकेडमिक एग्जाम, ठीक है। अगर कंपटीशन सिलेक्शन के लिए नहीं होता, कंपटीशन हमेशा रिजेक्शन के, ध्यान देना। कमी नहीं रहे कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। ठीक। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कवि वचन सुधा 1868, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तीनों थी। बनारस अखबार। जगत समाचार 1869, साप्ताहिक। आगे आ जाइए। अल्मोड़ा अखबार 1871, सदानंद सलवास, साप्ताहिक। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मासिक पत्रिका, बनारस से। बाला बोधनी 1874, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मासिक, बनारस से। सदादर्श 1874, लाला श्रीनिवास दास, मासिक, बनारस से। भारत भारत बंधु 1874, बाबू तोताराम, साप्ताहिक, अलीगढ़ से। प्रदीप 1877, प्रदीप 1877, बालकृष्ण भट्ट, मासिक, प्रयाग से। ठीक। आगे आ जाइए। सार सुधा निधि 1879, सदानंद, साप्ताहिक, कलकत्ता से। देश हितैषी 1879, मासिक, अजमेर। आनंद कादम्बनी 1881, बद्रीनारायण, मापुर से। भारतेंदु 1883, राधाचरण गोस्वामी, मासिक, वृंदावन से। ब्राह्मण 1883, प्रताप नारायण मिश्र, मासिक, कानपुर से। हिंदू 1883, मासिक, लाहौर से। आगे आ जाइए। सदाचार मार्तंड 1883, लालचंद शास्त्री, जयपुर से।
कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया। यह पत्रिका आरंभ में मासिक, उसके बाद पाक्षिक और अंत में साप्ताहिक हो गई। यह साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। 1 सितंबर 1873 को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते हैं, 1873 में यह आई। में क्या था? साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक और धार्मिक संबंधित सभी प्रकार के लेख इसमें होते थे। आगे चलकर इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। बाला बोधनी को देख लेते हैं। में क्या, ये गुरु सारणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता प्रकाशित होते। यह पत्रिका स्त्रियों के ऊपर आधारित थी ज्यादा। बाला बोधनी। चलिए, सरस्वती पत्रिका, द्विवेदी युग इन पत्रिकाओं को देखते हैं। सरस्वती पत्रिका 1900 चिंतामणि घोष संपादक थे, मासिक थी, काशी से। फिर आते छत्तीसगढ़ मित्र 1900 माधवराव सप्रे, मासिक, रायपुर से आती थी। भाषा चंद्रिका 1900 हरिकृष्ण अग्रवाल। क्या जाइए, समालोचक 1902 चंद्र शर्मा गुलेरी, मासिक, जयपुर से। ठीक। अबला हितकारक श्री मित्र जगदीश इसके संपादक थे 1903 में। आगे आइए, हितवाड़ी 1904 रुद्रदत्त शर्मा और सखाराम। ये कहाँ से आती थी? कलकत्ता से आती थी। बाल प्रभाकर 1906 किशोरीलाल गोस्वामी, वाराणसी से। चलिए आगे, अभ्युदय। अभ्युदय छप गया। अभ्युदय 1907 में। कब? 1907 में मदन मोहन मालवीय साप्ताहिक और प्रयाग से आती थी। एक देवनागर 1907 उमापत शर्मा और यशोदा दान इसके संपादक थे, मासिक, और कलकत्ता से आती। कहाँ से? कलकत्ता से। मर्यादा भी कई बार पूछा गया, मर्यादा। कृष्णकांत मालवीय 1909, कृष्णकांत मालवीय, मासिक, प्रयाग से। चांद 1909 लाल चरण दास, मासिक और लाहौर से। ठीक। चलिए, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, साप्ताहिक, कानपुर से। नवनीत लक्ष्मी नारायण गर्दे, वाराणसी से। सरस्वती, सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। 14 अक्टूबर 1899 को नागरिक प्रचारी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया। कब घोषित किया? कब किया? 14 अक्टूबर 1899 को नागरिक प्रचारी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया। कौन कौन थे इसमें? देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू श्याम सुंदर शाह, राधा कृष्ण। सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान, अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा था। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 को निकला। सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया। सरस्वती का प्रकाशन इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, यानी कि अभी के समय में जो प्रयागराज हो गया, ये प्रेस इलाहाबाद से तथा संपादन कार्य काशी से होता। प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से, संपादन वाराणसी से। सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में सरस्वती पत्रिका में छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश पूर्णतः निषिद्ध था।
के संपादन काल में हिंदी कविता, कहानी, भाषा, निबंध, आलोचना एवं अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया गया। आगे आ जाइए, सरस्वती पत्रिका के संपादक और उनका संपादन वर्ष क्या क्या है। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर 1900 से 1902 पहले संपादक। दूसरे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी से 25, देवी दत्त शुक्ल 25, हरिशंकर घोष 26, इंडियन प्रेस के मैनेजर भी थे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी फिर आते हैं 26 से 28, और पंडित ठाकुर दत्त मिश्र 28 से। आगे देखिए, आगे और भी हैं। त्रिनाथ सिंह, नाथ सिंह बाल सखा के संपादक भी रहे हैं। नाथ सिंह 34 से 35, उमेश चंद्र मिश्र 35 से 45। छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे की 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ। रायपुर से माधवराव सप्रे इसके यह मासिक पत्रिका थी। अप्रैल 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी छपी, जो प्रथम मौलिक कहानी मानी। समालोचक जो जयपुर से आती थी, शर्मा गुलेरी 1902 में। ठीक। हिंदू अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संपादक थे। ठीक। गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद के चलते 1909 में काशी से अपनी अलग पत्रिका इंदु का प्रकाशन आरंभ किया। गुप्त जी के संपादक होने के बावजूद इस पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद की स्पष्ट और गहरी छाप मिलती। जयशंकर प्रसाद जी ने भी इसका प्रकाशन किया है, इसका इंदु का। तो इसे प्रथम प्रकाशन कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त। चलिए, मर्यादा कृष्णकांत मालवी 1909 में कृष्णकांत मालवी ने प्रयाग से मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। यह अपने समय की महत्वपूर्ण पत्रिका थी। स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1922 में डॉक्टर संपादन का कार्य संभाला। संपूर्णानंद जी के जेल चले जाने पर प्रेमचंद ने इसका संपादन किया। चलिए आगे आ जाइए। छायावादी पत्र पत्रिकाएं। पहला विजय 1909 में। विजय कब है? 1909 में। विद्यावाचस्पति दैनिक कोलकाता से। भारत मित्र 1919। पीका प्रसाद, ये भी विजय 1919 में। पीका प्रसाद वाजपेयी दैनिक। फिर आ गया ये चांद 1920 में। इसके 3 लोग थे, राम सहगल, चंडी प्रसाद, महादेवी वर्मा प्रयाग से। आज के संपादक श्री प्रकाश और विष्णु पराड़कर। आगे आ जाइए, आगे मतवाला संपादक शिवपूजन सहाय, निराला और नौजादिक लाल उग्र 1923 में आया कलकत्ता से। ठीक। चलिए, सारथी 1924 में। सारथी 1924 में। द्वारका प्रसाद में साप्ताहिक जबलपुर से निकलती थी। आगे आ जाइए, सेनापति 1926, राम गोविंद त्रिवेदी साप्ताहिक कलकत्ता से। ठीक। हंस 1930 प्रेमचंद मासिक पत्रिका। आदर्श शिवपूजन सहाय मासिक पत्रिका। जागरण शिवपूजन सहाय साप्ताहिक। वसुधा बंसीलाल संतराम। ठीक। भारत 1933 नंदुलारे वाजपेयी अर्ध साप्ताहिक इलाहाबाद से। हिंदुस्तान 1936 सत्यदेव विद्यालंकार मुकुट बिहारी वर्मा रतनलाल जोशी दैनिक। 1923 से इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में संपादन होने लगा। इसमें नारी विषय है। किसका संपादक बताइए? चांद का। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा ने चांद और साहित्यकार पत्रिका का भी संपादन किया था। महादेवी वर्मा ने
मतवाला का पत्र ध्येय निराला ने लिखा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमी गरल सस सीकर रविकर, मोस्ट मतवाला का ये ध्येय है पत्र का। अमी गरल सस सीकर रविकर, राग विराग भरा है प्याला। ठीक, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। क्या लिखा था? अमीय गरल, अमीय गरल सच शिखर रविकर, राग विराग भरा मतवाला। पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। अमीय गरल सच शिखर रविकर, राग विराग भरा मतवाला। भरा है प्याला, पीते हैं जो साधक का प्यारा है यह मतवाला। मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर निम्न पंक्तियां रहती। दूसरे पृष्ठ पर, यह पहले पृष्ठ पर था। दूसरे पर, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हाँ, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार तुम्हारा। जो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। चलती चक्की चंद खाने गए, रंग रूटों की फौज मतवाला पत्रिका के अस्थायी स्तंभ। सब देख लेना है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पत्रिकाओं का के प्रकाशक पूछे जाते हैं, संपादक, और का वर्ष क्या है, और कौन सी पत्रिका मासिक है, और पत्रिका में क्या क्या है पूछा जाता है। ठीक, चलिए। प्रमुख छायावाद उत्तर जो है, साहित्य संदेश, बाबू गुलाब राय मासिक आगरा। रूपाब 1938, सुमित्रानंद पंत मासिक काला कांकर से आती थी। नया साहित्य, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, यशपाल, रमेश सिन्हा, शमशेर बहादुर त्याग से। एक आजकल 1945, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, दिल्ली से। आगे आ जाइए। त्रिपथगा लखनऊ से आती थी। प्रतीक, अज्ञेय, द्विमासिक पत्रिका, इलाहाबाद से। ठीक, धर्मयुग, इलाचंद्र जोशी, धर्मवीर भारती, मुंबई, अभी का मुंबई। आलोचना, शिवदान सिंह चौहान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आलोचना पत्रिका 1951 में, आलोचना 1951 में, शिवदान सिंह चौहान, त्रैमासिक, और नई दिल्ली। वसुधा 1953, राजेश्वर प्रसाद गुरु, हरिशंकर परसाई, मासिक, जबलपुर। समालोचक, ज्ञानोदय भी पूछा जाता है, ज्ञानोदय 1955, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, मासिक, और कलकत्ता से। समालोचक 1958, रामविलास शर्मा, मासिक, आगरा से। ठीक, चलिए। टेलीग्राम चैनल सभी लोग आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा ड्रीम सेतु एजुकेशन, वहां पे आपको कंटेंट भी मिल जाएंगे, और वीडियो भी मिल जाएगी, और कंटेंट भी। सेतु टेलीग्राम चैनल। ठीक, प्रमुख समकालीन पत्रिकाओं को देखते हैं कौन कौन सी इसमें। प्रमुख समकालीन, पहल ज्ञान रंजन ने इसका है, त्रैमासिक पत्रिका है। कहां से आती थी ये बताइए? जबलपुर। सारिका 1960, रतनलाल जोशी, मोहन राकेश, कमलेश्वर चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मासिक पत्रिका, दिल्ली से। कादम्बनी, बालकृष्ण राव, कादम्बनी 1960, बालकृष्ण राव, रामानंद जोशी, राजेंद्र अवस्थी, मृणाल पांडे, मासिक, इलाहाबाद से। तरुण, लल्लन प्रसाद, सब देख लेना है।
दस्तावेज पूछा जाता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दस्तावेज, दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1978। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी त्रैमासिक गोरखपुर से आदि। ठीक। नवनीत लक्ष्मी नारायण गर्दे मासिक पत्रिका है काशी से। दिनमान भी पूछा जाता है 1965। अज्ञे रघुवीर सहाय कन्हैयालाल नंदन साप्ताहिक दिल्ली से। माध्यम बालकृष्ण राव मासिक इलाहाबाद से। साक्षात्कार भी पूछा 1976 ज्ञानी प्रभाकर त्रैमासिक भोपाल से। ठीक। ये सब बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से देखना है इन सब सारी चीजों। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। गगनांचल हरीश नवल। गगनांचल हरीश नवल द्वैमासिक दिल्ली से। ठीक। परख 2000, सन 2000 में कृष्ण मोहन इसके थे त्रैमासिक। ये कहाँ से? इलाहाबाद से। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, कई लीलाधर मंडलोई मधुसूदन, कई बार, बहुत बार पूछा गया, मासिक नई दिल्ली से। आगे विश्व हिंदी समाचार राजेंद्र प्रसाद मिश्र त्रैमासिक, ये मॉरिशस से आती है। प्रवासी संसार 2004 राकेश पांडे अर्धवार्षिक दुबई से। ठीक। विश्व हिंदी पत्रिका 2009 प्रमुख संपादक कौन? विनोद कुमार मिश्र। संपादक माधुरी रामधारी। वार्षिक और वार्षिक पत्रिका मॉरिशस से आती है। दिनमान 1965 में दिनमान का प्रारंभ हुआ। इसके संपादक अज्ञे थे, बाद में रघुवीर सहाय हो गए। सब सारी चीजें। चलिए आगे आइए, फटाफट करते हैं चार्ट में। एक, प्रमुख दलित पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं उसको थोड़ा सा देख। प्रमुख दलित पत्र पत्रिका, प्रमुख दलित पत्र पत्रिका। मूक नायक 1920 में भीमराव अंबेडकर की, इनकी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत भारत, समता जनता, मूक नायक, ये सब 20, 27, 28, 30। ठीक है। MBSJ, हम भी ऐसे याद कर लेना, MBSJ भीमराव अंबेडकर। ठीक। मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 27, समता 1928, जनता 1930, और संपादक भीमराव अंबेडकर। याद करिए, मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928, जनता 1930 भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है। दलित मित्र 1937 रघुनंदन प्रसाद बिहार से आती थी। नवजीवन 1937 चंद्रिका प्रसाद लखनऊ से। अस्मिता दर्श 1961 महाराष्ट्र। कोई ना पूछा जाए यहां से, इसमें से भीमराव अंबेडकर वाले में से एक जरूर पूछा जाएगा। मुख्य नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, 20, 27, 28, 30, 20, 27, 28, 30, 20, 27, 28, 30। चलिए, 1978 पैंथर संगठन द्वारा। ठीक। आक्रोश। फिर आगे आ जाइए, राष्ट्रीय सहारा 1997, विभांशु दिव्या साप्ताहिक पत्रिका नोएडा से आती है। अंबेडकर इन इंडिया 1999, दयानाथ निगम मासिक कुशीनगर। आगे ये सम्यक भारत, क्या है? सम्यक भारत, सम्यक भारत 2004 मंजू मौर्य मासिक और दिल्ली से। बहुर नहीं आओना 2008 शिवराज सिंह बेचैन दिल्ली से। बहुर नहीं आओना 2008 शिवराज सिंह बेचैन और दिनेश राम, दो लोगों ने मिलकर किया, दिल्ली से। नागफनी 2010 रूपनारायण सोनकर मासिक दिल्ली। अंबेडकर कल्चर 2013 कालीचरण स्नेही डॉक्टर यशवंत वीरोदय त्रैमासिक पत्रिका लखनऊ से। ठीक। चलिए, एक जनवरी 1899 से मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका का संपादन ज्योतिबा फूले ने प्रारंभ किया। दलित पत्रकारिता की शुरुआत यहीं दीनबंधु से मानी जाती। किससे मानी जाती? दीनबंधु से। 1 जनवरी 1899 से मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका का संपादन ज्योतिबा फूले ने किया। दलित पत्रकारिता की शुरुआत दीनबंधु से ही मानी जाती है। में दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता पत्र से मानी जाती है। जनता पत्र कब आया था? 1900
30 किसका है? जल्दी बताओ। भीमराव अंबेडकर, जनता पत्र, 1956 से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होने, 1956 से प्रबुद्ध भारत, इसका नाम कब पड़ा? प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत 1956 में। अब हमारा हो गया पत्रकारिता समाप्त। कल की क्लास में हमको क्या करना है? कल की क्लास, कल की क्लास, कल की क्लास भारतीय काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, शास्त्र और पाश्चात्य। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग डेली टेस्ट सीरीज करेंगे। क्या करेंगे? डेली टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज डेली, कम से 50 क्वेश्चन डेली करने का प्रयास करेंगे। वो क्वेश्चन जो 90% चांस है आपकी एग्जाम में आने। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।